हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा हूँ और मैं स्कोक्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हम 10 सितंबर 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर के दोनों डेली एडिटोरियल्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये पॉडकास्ट विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें मुश्किल इंग्लिश शब्दों या तकनीकी भाषा को समझने में परेशानी होती है। ये एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का बहुत ही विस्तृत ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट पर एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है और हर एक फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरी, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके अलावा वाक्यों का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट की समरी और एडिटोरियल की टोन भी अच्छे से समझाई गई है। हमारी वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्कोक्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज के एक्सप्लेनेशन होते हैं। ये पीडीएफ स्कोक्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बीच में कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है तो फील फ्री टू पॉज द ऑडियो और उस वाक्य को अच्छे से एनालाइज करें। मीनिंग समझने के बाद उस वाक्य को कम से कम 2 बार थोड़ा जोर से पढ़ें। अगर बिगिनर्स इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि सिर्फ 6 महीने में आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलिए आज का पहला एडिटोरियल शुरू करते हैं। आज के पहले एडिटोरियल का टाइटल है कार्ट बिफोर हॉर्स ऑन इंडिया एंड व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। घोड़े से पहले गाड़ी रखना, भारत और व्हीकल टू व्हीकल संचार तकनीक पर। दोस्तों, कार्ट बिफोर हॉर्स एक इंग्लिश मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी काम को उल्टे क्रम में करना, यानी जो काम बाद में होना चाहिए उसे पहले करना। इसका सब टाइटल है रोड्स नीड अपग्रेड बिफोर टेक सॉल्यूशंस कैन रिड्यूस एक्सीडेंट्स। तकनीकी समाधानों के दुर्घटनाओं को कम करने से पहले सड़कों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। चलिए अब एडिटोरियल को लाइन बाय लाइन समझते हैं। इंडिया इज इन मेनी रिस्पेक्ट्स, भारत कई मायनों में, अ कंट्री इन ट्रांजिशन, बदलाव के दौर से गुजर रहा एक देश है। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव का दौर। एंड दस सफर्स वैराइटीज ऑफ अ कॉमन चिकन एंड एग प्रॉब्लम, और इस वजह से ये एक आम चिकन एंड एग समस्या के कई रूपों का सामना करता है। यहाँ चिकन एंड एग प्रॉब्लम का मतलब एक ऐसी उलझन से है जहाँ ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि पहले क्या आना चाहिए। इट अडॉप्ट सॉल्यूशंस दैट आर ओनली फीजिबल एट स्केल। ये ऐसे समाधान अपनाता है जो केवल बड़े स्तर पर ही संभव है। फीजिबल का अर्थ है मुमकिन या संभव, बट स्ट्रगल्स टू ऑपरेशनलाइज दैट स्केल, लेकिन उस बड़े स्तर को लागू करने में संघर्ष करता है। ऑपरेशनलाइज का मतलब होता है किसी चीज को काम में लाना या लागू करना। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इज सेट टू इंट्रोड्यूस व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हीकल टू व्हीकल या V2V संचार तकनीक शुरू करने के लिए तैयार है। V2V का मतलब है एक ऐसी तकनीक जहां गाड़ियां एक दूसरे से डिजिटल तरीके से बात कर सकती हैं। दैट विल अलाउ व्हीकल्स ऑन द रोड, जो सड़क पर चल रहे वाहनों को अनुमति देगा टू सेंड एंड रिसीव डेटा भेजने और प्राप्त करने की, अबाउट देयर लोकेशन एंड मूवमेंट वेक्टर्स, उनकी स्थिति और गति की दिशा के बारे में। मूवमेंट वेक्टर्स का मतलब है कि गाड़ी किस दिशा में और किस स्पीड से जा रही है। इन अ बिड टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयास के तहत। इन अ बिड टू का मतलब होता है किसी चीज के प्रयास में। दिस सीम्स क्रेडिबल एट अ टाइम, ये ऐसे समय में विश्वसनीय या सही लगता है। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सके। व्हेन रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, जब भारत में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स इन अप्रैल, अप्रैल में दुर्घटनाओं की झड़ी ने। स्पेट का अर्थ है किसी चीज की झड़ी या अचानक से वृद्धि। इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में किल्ड मोर देन 50 पीपल, 50 से अधिक लोगों की जान ले ली। The Supreme Court of India took suo moto cognizance of 2 similar incidents in 2025. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में 2 ऐसी ही घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया। suo moto cognizance एक कानूनी शब्द है जिसका मतलब है जब अदालत बिना किसी शिकायत के खुद से किसी मामले पर ध्यान देती है। And on 26 April asserted, और 26 अप्रैल को जोर देकर कहा। asserted का मतलब है दृढ़ता से अपनी बात रखना। That the state must proactively enforce the constitutional right to life, कि राज्य को सक्रिय रूप से जीवन के संवैधानिक अधिकार को लागू करना चाहिए। प्रोएक्टिवली का अर्थ है किसी समस्या के होने से पहले ही सक्रिय रूप से कदम उठाना। एंड रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शंस इन हाईवेज राइट ऑफ वे, और राजमार्गों के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब बाधाएं।
However, V2V is unlikely to help. हालांकि V2V से मदद मिलने की संभावना कम है. Unlikely मतलब जिसकी संभावना न हो. As its hardware demand is non-trivial relative to what exists. क्योंकि इसके हार्डवेयर की मांग वर्तमान में मौजूद हार्डवेयर की तुलना में बहुत अधिक या नॉन-ट्रिवियल है. नॉन-ट्रिवियल का मतलब जो आसान या छोटा न हो, मतलब काफ़ी बड़ा. Yet it is crucial. फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है. Crucial मतलब बेहद ज़रूरी. V2V is part of the wider V2X. V2V व्यापक V2X या Vehicle to Everything तकनीकी योजना का है, in which vehicles communicate with other infrastructure, जिसमें वाहन अन्य बुनियादी ढांचों के साथ संचार करते हैं. Infrastructure मतलब बुनियादी ढांचा, such as traffic lights and tolling, जैसे ट्रैफिक लाइट और टोलिंग, and pedestrians और पैदल चलने वालों के साथ, aside from V2V, V2V के अलावा. However, India currently lacks the interoperability. हालांकि भारत में वर्तमान में इंटरऑपरेबिलिटी की कमी है. इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है अलग-अलग कंप्यूटर सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर का एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता. एंड बैकएंड सिस्टम्स टू ऑपरेशनलाइज इट. और इसे लागू करने के लिए बैकएंड सिस्टम्स की कमी है. In fact, the ministry has yet to specify the key. वास्तव में मंत्रालय को अभी भी मुख्य बात निर्दिष्ट करनी है, akin to the language vehicles broadcast in, जो उस भाषा के समान है जिसमें भारतीय व्हीकल्स जानकारी प्रसारित करेंगे. akin मतलब के समान. Indian V2V will use, जिसका भारतीय V2V उपयोग करेगा, DSRC या CV2X. ये दोनों संचार तकनीक के स्टैंडर्ड हैं. And has unsurprisingly spurred public concern, और इसने स्वाभाविक रूप से जनता की चिंता को बढ़ा दिया है. Spurred का अर्थ है बढ़ावा देना या उकसाना. Vehicle owners already face steep compliance costs. वाहन मालिकों को पहले से ही भारी अनुपालन लागत का सामना करना पड़ता है. Steep मतलब बहुत अधिक और compliance costs का मतलब है नियमों का पालन करने में आने वाला खर्च. Including having to pay for vehicle location tracking devices, जिसमें वाहन की लोकेशन ट्रैक करने वाले उपकरणों के लिए भुगतान करना शामिल है, and high security registration plates, और उच्च सुरक्षा वाली रजिस्ट्रेशन प्लेटों के लिए sans subsidies और a competitive vendor market, बिना किसी सब्सिडी या प्रतिस्पर्धी विक्रेता बाजार के. सैंस का मतलब होता है के बिना. टू डिफ्रे द हायर कॉस्ट ऑफ अप्रूव्ड डिवाइसेस, स्वीकृत उपकरणों की उच्च लागत को चुकाने के लिए. डिफ्रे का अर्थ है खर्च चुकाना. इन द V2V नेटवर्क में ईच व्हीकल इज अ नोड. प्रत्येक वाहन एक नोड या केंद्र होता है. where डेटा आर प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रेटेड फॉर द ड्राइवर, जहां ड्राइवर के लिए डेटा को प्रोसेस और समझा जाता है. इंटरप्रेटेड मतलब समझना या व्याख्या करना. However, many commercial drivers are not used to driving environments with interfaces. हालांकि कई वाणिज्यिक ड्राइवरों को इंटरफेस वाले ड्राइविंग वातावरण की आदत नहीं होती है. एंड आर अंडर ट्रेन टू इंटरप्रेट व्हीकल अलर्ट्स, और वे वाहन के अलर्ट को समझने के लिए कम प्रशिक्षित होते हैं. This raises the prospects of bad actors intercepting communications. ये बुरे तत्वों द्वारा संचार को बीच में रोकने की संभावना को बढ़ाता है. Prospects मतलब संभावनाएं, और intercepting का मतलब है रास्ते में पकड़ लेना या रोक लेना. To send false warnings, झूठी चेतावनियां भेजने के लिए, और to trigger unnecessary braking, या अनावश्यक ब्रेक लगाने के लिए, in the absence of strong security protocols, मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की अनुपस्थिति में, and of network channel congestion, और नेटवर्क चैनल में भीड़भाड़ की स्थिति में. कंजेशन मतलब भीड़भाड़. 5.9 गीगाहर्ट्ज इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. 5.9 गीगाहर्ट्ज अंतर्राष्ट्रीय मानक है. एंड पैकेट लॉस, और डेटा पैकेट के नुकसान की स्थिति में. More fundamentally, the country lacks proper road design, routing and speed control. अधिक बुनियादी रूप से देश में उचित सड़क डिजाइन, रूटिंग और गति नियंत्रण का अभाव है. While road use is dominated by two-wheelers, pedestrians and non-motorized traffic, जबकि सड़क के उपयोग में दुपहिया वाहनों, पैदल चलने वालों और गैर मोटर चालित यातायात का दबदबा है. Dominated मतलब दबदबा होना. If a city is not smart, यदि कोई शहर स्मार्ट नहीं है, a smart city solution such as V2V will be marginal at best, तो V2V जैसा स्मार्ट सिटी समाधान ज्यादा से ज्यादा मामूली असर ही करेगा. Marginal at best का मतलब है सबसे अच्छी स्थिति में भी बहुत मामूली प्रभाव होना. It will also be more useful when more users adopt it. ये तब अधिक उपयोगी होगा जब अधिक उपयोगकर्ता इसे अपनाएंगे. But at present early adopters will bear the full cost. लेकिन वर्तमान में शुरुआत में इसे अपनाने वालों को पूरा खर्च उठाना पड़ेगा. Bear मतलब सहन करना या उठाना. While enjoying underwhelming benefits, जबकि उन्हें मिलने वाले लाभ बहुत कम या निराशाजनक होंगे. Underwhelming का मतलब होता है जो प्रभावित न करे या निराशाजनक हो.
इफ द टेक्नोलॉजी इज टू हेल्प मिटिगेट द डेडलीनेस ऑफ इंडियाज रोड्स, यदि तकनीक को भारत की सड़कों की घातकता को कम करने में मदद करनी है, मिटिगेट का मतलब होता है प्रभाव को कम करना, द मिनिस्ट्री मस्ट स्लोली रोल आउट बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग, तो मंत्रालय को पहले बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण दोनों को धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। रोल आउट मतलब किसी नई चीज की शुरुआत करना, विद फेज्ड मैंडेट्स एंड सब्सिडीज फर्स्ट, चरणबद्ध आदेशों और सब्सिडी के साथ। मैंडेट्स मतलब आधिकारिक आदेश। दोस्तों, इस पहले एडिटोरियल की टोन स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल का मतलब होता है संदेहपूर्ण। ऑथर को इस बात पर संदेह है कि भारत में बिना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा नियमों के V2V तकनीक सफल हो पाएगी या नहीं। ऑथर का मानना है कि घोड़े से पहले गाड़ी रखना, यानी बुनियादी चीजें ठीक किए बिना सीधे हाईटेक सोल्यूशन लाना सही अप्रोच नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश वोकैबुलरी याद रखना आपके लिए एक सिर दर्द है, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से स्कोक्लेमन ऐप डाउनलोड करें। ये ऐप विशेष रूप से वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को आसानी से याद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप में एक यूनिक और नई लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो आप एक बार सीख लें उसे कभी न भूलें। इस स्पेस्ड रेपिटेशन की वजह से एस्पिरेंट्स कभी नहीं भूलते कि उन्होंने क्या सीखा है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट चलिए अब आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। इसका टाइटल है कंपाउंडिंग गेन्स ऑन द इंडिया न्यूजीलैंड FTA, बढ़ते हुए लाभ भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर। कंपाउंडिंग गेन्स का मतलब होता है वे लाभ जो समय के साथ लगातार बढ़ते जाते हैं, और FTA का मतलब है मुक्त व्यापार समझौता, जहां दो देश एक दूसरे के साथ बिना किसी भारी टैक्स के व्यापार करते हैं। इसका सब टाइटल है द न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिल्ड्स ऑन 7 रीसेंट FTAs। न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता हाल के 7 FTA पर आधारित है। द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइंड ऑन मंडे, सोमवार को हस्ताक्षरित भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता माइट लुक अंडरवेलमिंग व्हेन व्यूड इन आइसोलेशन। अगर अकेले देखा जाए तो ये प्रभावशाली नहीं लग सकता है। अंडरवेलमिंग का मतलब निराशाजनक और व्यूड इन आइसोलेशन का मतलब है किसी चीज को अलग से या बाकी चीजों से काट कर देखना। बट इज नेवरदलेस सिग्निफिकेंट, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण है। नेवरदलेस मतलब इसके बावजूद। When looking at what has been happening over the last 5 to 6 years, जब हम देखते हैं कि पिछले 5 से 6 वर्षों में क्या हो रहा है। दिस इम्प्रेशन इज बिकॉज यह धारणा इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था भारत के आकार का 16वां हिस्सा है एंड मेक्स अप लेस देन 1% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड, और भारत के कुल व्यापार का 1% से भी कम है। Yet this view ignores the fact, फिर भी ये दृष्टिकोण इस तथ्य को नज़रअंदाज करता है, ignores मतलब ध्यान न देना, that the FTA comes soon after the signing off, कि ये FTA हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद आता है, और closure of negotiations on, या बातचीत बंद होने के बाद, negotiations मतलब बातचीत या सौदेबाजी, 7 other trade agreements in the past 3.5 years or so, पिछले लगभग 3.5 वर्षों में 7 अन्य व्यापार समझौतों पर। इट ऑल्सो इग्नोर्स द लार्जर पॉलिसी गोल्स, ये उन बड़े नीतिगत लक्ष्यों को भी नज़रअंदाज करता है दैट इंडिया इज ट्राइंग टू अचीव थ्रू सच डील्स, जिन्हें भारत ऐसे सौदों के माध्यम से हासिल करना चाहता है। द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द US टैरिफ फ्रिक्शंस, कोविड-19 महामारी और अमेरिकी टैरिफ घर्षण ने, टैरिफ फ्रिक्शंस का मतलब है दो देशों के बीच शुल्कों या टैक्स को लेकर होने वाला टकराव, हैव शोन इंडिया दैट इट नीड्स टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स, भारत को दिखा दिया है कि उसे आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की आवश्यकता है। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग विकल्प बनाना या विविधता लाना, ऑन बोथ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट साइड्स, आयात और निर्यात दोनों तरफ। वीनिंग ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना इज अ टफ टास्क, चीन से आयात की आदत छुड़ाना एक कठिन काम है। वीनिंग ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज की आदत छुड़ाना या उस पर अपनी निर्भरता कम करना। Yet any chipping away of the 16% of India's imports that China accounts for, फिर भी भारत के 16% आयात में किसी भी प्रकार की कमी, चिपिंग अवे का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके कम करना, जो चीन से आता है, would be welcome, उसका स्वागत किया जाएगा। Importantly, the strategic need to diversify export destinations, महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्यात स्थलों में विविधता लाने की रणनीतिक आवश्यकता।
especially while the mercurial Donald Trump is in charge of India's largest export market, विशेष रूप से ऐसे समय में जब अस्थिर स्वभाव वाले डोनाल्ड ट्रंप भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार के प्रभारी हैं। मर्क्यूरियल का मतलब होता है जिसका मिजाज अचानक से बदलता हो, इज क्लियर एंड अर्जेंट, स्पष्ट और बहुत जरूरी है। The trade deals with Mauritius, UAE, Australia, the EFTA nations, the UK, the EU, Oman and now New Zealand, Mauritius, UAE, Australia, EFTA देशों, UK, EU, ओमान और अब न्यूजीलैंड के साथ व्यापार सौदे, ऑल प्रोवाइड इंडियन एक्सपोर्टर्स अपॉर्चुनिटीज, सभी भारतीय निर्यातकों को ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिनका उन्हें लाभ उठाना चाहिए। फाइनली डिसमिसिंग दिस एफटीए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज, अंततः इसके आकार के आधार पर इस एफटीए को खारिज करना, डिसमिसिंग मतलब खारिज करना, वुड बी अनफेयर टू इंडियाज नेगोशिएटर्स, भारत के वार्ताकारों के साथ अनुचित होगा। नेगोशिएटर्स मतलब वे लोग जो देश की तरफ से बातचीत करते हैं, हु हैव डन वेल टू यूज इंडियाज कंपैरेटिव एडवांटेज, जिन्होंने भारत के तुलनात्मक लाभ का उपयोग करते हुए अच्छा काम किया है। कंपैरेटिव एडवांटेज अर्थशास्त्र का एक शब्द है जो बताता है कि कोई देश किसी चीज को दूसरे देश से बेहतर या सस्ते में कैसे बना सकता है। टू पुश थ्रू की विक्ट्रीज, प्रमुख जीत हासिल करने के लिए। द फर्स्ट की स्ट्रेंथ ऑफ द एफटीए फॉर इंडिया, भारत के लिए एफटीए की पहली प्रमुख ताकत एंड अनप्रेसिडेंटेड और अभूतपूर्व बात, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी न हुआ हो, इज दैट न्यूजीलैंड विल रिमूव ऑल गुड्स टैरिफ्स इमीडिएटली। ये है कि न्यूजीलैंड तुरंत सभी माल शुल्कों को हटा देगा। टैरिफ्स मतलब आयात पर लगने वाला टैक्स। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट, समझौते के लागू होने पर, एग्जीक्यूशन मतलब लागू करना। द सेकेंड स्ट्रेंथ इज, दूसरी ताकत यह है कि इंडिया मैनेज टू अवॉइड प्रोवाइडिंग एनी कंसेशंस, भारत कोई भी रियायत देने से बचने में कामयाब रहा। कंसेशंस मतलब छूट या रियायत। ऑन एनी ऑफ इट्स सेंसिटिव सेक्टर्स, अपने किसी भी संवेदनशील क्षेत्र पर। की अमंग दीज एक्सक्लूजन्स इज डेयरी, इन बहिष्करणों या बाहर रखे गए क्षेत्रों में प्रमुख है डेयरी। एक्सक्लूजन्स मतलब बाहर रखना। समथिंग न्यूजीलैंड हैड बीन स्पेशली कीन टू इंक्लूड, जिसे शामिल करने के लिए न्यूजीलैंड बहुत उत्सुक था। कीन मतलब बहुत इच्छुक होना। द थर्ड पॉजिटिव इज न्यूजीलैंड्स कमिटमेंट, तीसरा सकारात्मक पहलू न्यूजीलैंड की ये प्रतिबद्धता है। कमिटमेंट मतलब वादा या प्रतिबद्धता, टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया वर्थ $20 बिलियन, कि वो भारत में $20 अरब के निवेश की सुविधा प्रदान करेगा। फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना या सुविधा देना। ओवर 15 years, 15 वर्षों में। दिस इज सिमिलर टू द प्रोविजंस इन द EFTA ट्रेड पैक्ट, ये EFTA व्यापार समझौते के प्रावधानों के समान है। प्रोविजंस मतलब नियम या शर्तें। वेयर इन द 4 EFTA कंट्रीज कमिटेड टू फैसिलिटेट $100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ओवर 15 years, जिसमें 4 EFTA देशों ने प्रतिबद्धता जताई थी कि 15 वर्षों में भारत में $100 अरब के निवेश की सुविधा प्रदान करने की। टू बी श्योर, दीज आर कमिटमेंट्स टू फैसिलिटेट, ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धताएं हैं, एंड नॉट कमिटमेंट्स टू इन्वेस्ट, निवेश करने की प्रतिबद्धताएं नहीं, बट गेटिंग देम इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट ऑफ द डील, लेकिन फिर भी इन्हें समझौते के पाठ में शामिल करवाना इज नेवरदलेस सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है। टू हेल्प दिस अलोंग, इसमें मदद करने के लिए इंडिया विल क्रिएट अ डेडिकेटेड डेस्क, भारत एक समर्पित डेस्क बनाएगा। डेडिकेटेड मतलब जो सिर्फ उसी काम के लिए हो। टू एड्रेस एनी इश्यूज न्यूजीलैंडर इन्वेस्टर्स माइट फेस, ताकि न्यूजीलैंड के निवेशकों को आने वाली किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके। एड्रेस मतलब समाधान करना। Such a targeted approach to foreign investment is necessary, विदेशी निवेश के लिए ऐसा लक्षित दृष्टिकोण आवश्यक है। टारगेटेड मतलब जिसका एक निश्चित लक्ष्य हो। If India wants to achieve multiple goals, यदि भारत कई लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, जैसे चीन पर निर्भरता कम करना, increasing and diversifying exports, निर्यात को बढ़ाना और विविध बनाना, creating jobs, रोजगार पैदा करना, bolstering the capital account, पूंजी खाते को मजबूत करना, bolstering का मतलब होता है मजबूत करना या सहारा देना, and generally increasing incomes, और सामान्यतः आय बढ़ाना। दी अदर लॉन्ग स्टैंडिंग नीड, दूसरी लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब जो बहुत समय से मौजूद हो, ऑफ हेल्पिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स स्केल अप, जो घरेलू निर्माताओं को अपना पैमाना बढ़ाने में मदद करने की है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स मतलब देश के अंदर सामान बनाने वाले, और स्केल अप मतलब अपना काम बढ़ाना। रिमेन्स अ स्टिकी प्रॉब्लम, एक कठिन या उलझी हुई समस्या बनी हुई है। स्टिकी प्रॉब्लम एक मुहावरा है जिसका मतलब है ऐसी समस्या जिसका समाधान बहुत मुश्किल हो। दोस्तों, इस दूसरे एडिटोरियल की टोन ऑप्टिमिस्टिक है।
ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ऑथर का मानना है कि भले ही भारत न्यूजीलैंड एफटीए आकार में छोटा लग रहा हो, लेकिन रणनीतिक रूप से चीन पर निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के भारत के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ये एक बहुत ही सकारात्मक और बड़ी जीत है। पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप सभी के लिए एक और बेहद एक्साइटिंग खबर है। हम टेलीग्राम पर डेली एडिटोरियल वोकैबुलरी क्विज लेकर आए हैं। ये हर शाम 7 बजे लाइव होता है और इसमें उस दिन के एडिटोरियल की सारी वोकैबुलरी कवर की जाती है। आप इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी मान सकते हैं। इसमें मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक किए जाते हैं और टॉपर्स को शानदार रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल की वोकैब लीग ज्वाइन करें। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मैं नेहा आपसे विदा लेती हूँ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।